एलटी मैथमेटिक्स अलजेब्रा में टॉपिक्स हमारा चला एपी का वीडियो नंबर है हमारा 22। लगभग मान के चलिएगा ये लास्ट वीडियो होगा और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। ऑल ऑफ टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं लगभग और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं, वो मैं आप करा रहा हूँ जैसे ही कंपटीशन में आते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया 2, 5, 8 के प्रथम 2n पदों का योगफल, 2n पदों का योग, 2n पदों का योगफल एक दूसरी सीरीज है 57, 59 एंड 61 के n पदों के योग के बराबर है, n पदों के योग के बराबर है। यानी इसके 2n पदों का योगफल इसके n पदों का योगफल बराबर है, तो n की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में कभी ये क्वेश्चन IITs में आए हुए थे, कोई नहीं, अब TGT PCT में और काफ़ी कॉम्पिटिशन है वो सब में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। ये सीरीज़ a बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस d का 3 होगा। इसके n पदों का योगफल मैं ले लेता हूँ h2n। ठीक है ना, 2n पदों का योगफल, n की जगह 2n/2 और n/2, n की जगह 2 है, n/2, 2a प्लस a की जगह 2 है, 2a प्लस n-1, n की जगह 2n चल रहा इंटू d है 3, ये हो गया h2n। इसके n पदों का योगफल, यानी a बराबर 59 है एंड d बराबर को, और 59 से स्टार्ट है, ये 57 है, हाँ 57, 57 से स्टार्ट है, a बराबर 57, कॉमन डिफरेंस है 2, यानी दो का अंतर है n पदों का योगफल। तो इसका जो Sn होगा n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू d 2 है। ठीक है ना, इसके इक्वल है। ये चूँकि क्वेश्चन में दे रखा है पहली वाली सीरीज का 2 है, 2n पदों का योगफल, दूसरी वाली सीरीज के n पदों का योगफल आपसे बराबर है। तो पहली वाली सीरीज का 2n पदों का योगफल 2n/2 एंड 4 प्लस और 2n-1 इंटू 3 इक्वल टू यह हो गया n/2 और 2 इंटू 57 प्लस n-1 इंटू 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, n से n कैंसिल कर देते हैं, 4 प्लस होगा 6n-3 इक्वल टू, यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, और 57 2 11, 114 प्लस 2n-2, ये हो जाएगा 6n + 1, 2 इंटू 6n + 1 इक्वल टू हो जाएगा 114 प्लस 114 में 2 घटाएंगे 112 प्लस का 2n। ठीक है, सॉल्विंग कर रहे हैं और जो आएगा n का मान निकल आएगा। ठीक है, आगे बनता है हमारा 12n + 2 इक्वल टू 112 प्लस 2n। ठीक है, तो 12n माइनस का 2n इक्वल टू 112 माइनस 2, यानी कि 10n इक्वल टू 110 और n इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, यही पूछा था n का मान क्या होगा, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, उसका सार्वंतर 10 अंश है, कोणों को ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी में कोण है, ठीक है ना, 10 का अंतर है, 4 कोण मानेंगे, पहला a मान लिया, दूसरा a प्लस का 10, तीसरा a प्लस का 20 एंड चौथा a प्लस का 30। ठीक है ना, सब अंश में है ये। ठीक है, 10 अंश इसका सार्वंतर है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है कितना, 360, चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग होगा 360। तो इसको हम ऐड कर देंगे, a प्लस का 10 प्लस का a प्लस का 20 प्लस का a प्लस का 30 इक्वल टू 360, और ये साफ हो जाएगा हमारा, एक तो a 3 4 है ना, 4a प्लस का 60 इक्वल टू 360 एंड 4a इक्वल टू आ जाएगा 300
60 को इधर ले के घटा देंगे तो ए बराबर होगा 300/4, कितना हो जाएगा 150/2 यानी कि 75। ए का मान 75 आ गया। तो क्या कहा कि कोणों को ज्ञात करना है, कोण आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। पहला वाला ए है, ठीक है ना, तो ए बराबर 75, ए प्लस का tan इक्वल टू 75 और 10 85 एंड ए प्लस का 20, ठीक है ना, 75 और 20 कितना हो जाएगा 95 और ए प्लस का 30 कितना हो जाएगा 105, ठीक है। इस प्रकार से 4 कोण आ जाएंगे। ये हमें कैसे दिखाने हैं, समांतर श्रेणी में दिखाने हैं, ठीक है। तो आगे एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है और एक नहीं 2 क्वेश्चन है, दोनों आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अब इसको करके मैं थोड़ा सा विराम लेता हूँ क्योंकि एपी काफ़ी हो गया। बाकी इसकी कुछ ट्रिक्स वगैरह होंगी वो क्रैश कोर्स में डाल दी जाएंगी। अभी केवल ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं और एलटी का क्रैश कोर्स में भी मान के चलो आप क्वेश्चन पेपर ओनली देंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। बिल्कुल आगे क्वेश्चन है, एक एपी के पी वे, क्यू वे एंड आर वे पद क्रम से ए बी एंड सी है। पी वे, क्यू वे और आर वे पद ए बी सी है। तो सिद्ध करना है क्यू माइनस आर, ए के साथ क्यू माइनस का आर प्लस का बी, आर माइनस का पी प्लस का सी, पी माइनस का क्यू इक्वल टू 0, ये हमें लाना है, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यूज ये लाना है। पी वा पद, क्यू वा और आर वा पद ए, यानी कि ए बराबर है पी वा पद ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए को यहाँ पे प्रथम पद को कैपिटल मान ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल ए एक कांस्टेंट की वैल्यू दिया था समीकरण नंबर 1। चलो डी अगर स्मॉल भी मानेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगला है बी बराबर क्यू वा पद, ठीक है। तो क्यू वा पद हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया बी समीकरण नंबर 2। और तीसरा है सी बराबर आर वा पद, ठीक है। तो आर वा पद हो जाएगा सी इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्यू माइनस आर कहाँ से मिल सकता है, 2 में से 1 को घटाएंगे, नहीं क्यू माइनस आर 2 में से 3 घटाएंगे, क्यू माइनस आर कहीं ना कहीं क्यू माइनस आर को खोजेंगे कहाँ बनेगा। फिर आर माइनस पी ढूंढना है, आर माइनस पी 3 में से 1 को घटाएंगे, आर माइनस पी बनेगा, पी माइनस का क्यू, पी माइनस क्यू 1 में से 2 घटाएंगे। ये वैल्यूज़ फाइंडिंग करेंगे, ये और ये, उसकी ये क्यू माइनस आर आएगा, उसकी ए से मल्टीप्लाइंग करेंगे, आर माइनस पी को बी से और पी माइनस क्यू को सी से, और इनकी वैल्यू अगर रख दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी तो आंसर क्या आना, 0 आना है, ठीक है ना। तो इसको सेट करने के लिए ही आपको, जब अगर ट्रिक वाला क्वेश्चन है तो ऐसे याद रख लेंगे ए बी सी क्यू आर आर पी एंड पी क्यू, इस तरह का है तो थोड़ा सा सिस्टम बना लिया जाएगा। मतलब ए जिसमें है उससे दूसरे वाले क्यू एंड आर, ठीक है ना। जिसमें बी है वो वाला नहीं रहेगा, आर एंड पी दूसरे वाले रहेंगे। सी जिसमें है, सी इसमें है तो आर नहीं होगा, यहाँ पे पी एंड क्यू दूसरे वाले रहेंगे। इस तरह से थोड़ा सा याद हो जाता है। तो जहाँ पे गोला बनाना है, डायरेक्ट करना हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है ना। और करेक्ट भी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, करेक्ट भी होना चाहिए कि ऑप्शन 4 होते हैं, पता नहीं कौन सा आप लगा दें, ठीक है। तो हमको लेना क्यू माइनस आर के लिए समीकरण 2 माइनस 3 से 2 माइनस समीकरण 3, और तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस का ए प्लस क्यू माइनस का 1 माइनस का आर प्लस का 1 इंटू डी। मैंने डायरेक्ट ले लिया, थोड़ा सा डी कॉमन भी ले लिया, घटा भी दिया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ए से यहाँ बचेगा बी माइनस सी इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू डी, ठीक है। क्यू माइनस आर इंटू डी बच रहा है। हमें क्या लेना, क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाइंग में ए चाहिए, तो ए इधर भी आएगा, ए बी माइनस सी इक्वल टू ए क्यू माइनस आर, और साहब डी चाहिए नहीं था, चलो डी को नीचे ले आते हैं, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला टर्म्स जो होगा हमारा अपोन में तो डी आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। अब जैसे हमने बी माइनस सी निकाला, क्यू माइनस आर निकाला, क्यू माइनस आर ऐसे आर माइनस पी निकालेंगे। आर माइनस पी कहाँ से बनेगा, समीकरण 3 माइनस 2 से, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से, हाँ तो 3 में से 2 घटाएंगे तो सी माइनस का बी होगा, ये तो कन्फर्म हो रहा। आर माइनस
आर माइनस का पी बनाना है, सॉरी आर माइनस पी 3 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 1 से आर इसमें है पी इसमें है, ठीक है, 3 में से 1 घटेगा तो सी माइनस ए बराबर, अभी मिस्टेक हो जाता, ए माइनस का ए प्लस ये हो जाएगा हमारा डी कॉमन लेंगे आर माइनस का 1 माइनस का पी प्लस का 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो ही गया है और साहब यहाँ बचेगा वही कैंसिल हो जाएगा, तो सी माइनस ए बराबर आर माइनस का पी इंटू डी, ठीक है। आर माइनस पी चाहिए था, आर माइनस पी मैंने बना लिया, और मल्टीप्लाइंग में बी भी चाहिए तो बी से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, सी माइनस ए यहाँ पे बी आ जाएगा आर माइनस का पी, और डी को यहाँ पहुँचा देते हैं बी आर माइनस पी। समीकरण नंबर हमारे आगे 5, ऐसे ही समीकरण नंबर बनाने हैं 6। तो समीकरण नंबर 6 बुक कैसे बनेगी, पी माइनस क्यू, यानी कि समीकरण 1 में से 2 घटाना है समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से 1 में से 2 घटाएंगे तो a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस का ए प्लस p माइनस 1 माइनस का q प्लस का 1 डी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस का b इक्वल टू ये भी कैंसिल हो गया, p माइनस का q इंटू डी। अब इसकी मल्टीप्लाइंग में p माइनस q की मल्टीप्लाइंग में c है, c a माइनस का b इक्वल टू c, p माइनस का q डी को ले लेते हैं यहाँ समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 4, 5 और 6 को ऐड करना है सिर्फ, बाकी समीकरण 4 हमारे पास होनी चाहिए, है ना, 5 होनी चाहिए और 6, इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए, ठीक है साहब। तो समीकरण 4, 5 और 6 को क्या करने पर, ऐड करने पर, योग जोड़ने पर, ठीक है। तो a q माइनस आर प्लस का b आर माइनस का p प्लस का c p माइनस का q इक्वल टू, समीकरण 4 है a b माइनस सी अपॉन डी, 5 है b c माइनस का a अपॉन डी, और ये वाली है हमारी अगली वाली है c a माइनस का b अपॉन डी। क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, नीचे से d ले लेंगे, सबके बटे में d है तो 1 को d कॉमन ले लेंगे, बाकी इनकी मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी, ये होगा ए बी माइनस ए सी प्लस का बी सी माइनस का बी ए प्लस का सी ए माइनस का बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, और ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल, 1 अपॉन डी इंटू 0, तो 0 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आंसर आना है 0, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज़ था ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0।